लंबे समय से चल रही थी बात और अब बंगाल की खाड़ी पर तूफान बन गया है और अरब सागर पर डिप्रेशन जो बना हुआ है वो पहले से ही मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों को निरंतर प्रभावित कर रहा है, जिसमें गोवा शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है और अब गुजरात और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिले भी शामिल हैं, जहां पर बरसात इस डिप्रेशन के प्रभाव से हो रही है। ये तूफान जिसका नाम है मोन्था, MONTHA, मोन्था का जो नामकरण है वो थाईलैंड की तरफ से दिया गया है। थाईलैंड में इस शब्द का अगर अंग्रेजी अनुवाद करें तो ब्यूटीफुल फ्लावर होता है और अगर हिंदी में कहें तो सुंदर पुष्प। लेकिन आप सोचिए, सुंदर पुष्प नाम है और ये तूफान मचाने वाला है तबाही कई जगहों पर। तबाही इस संदर्भ में क्यों, भले ही आप कितनी तैयारी कर लीजिए, लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कोई तूफान तटों से टकराता है, अगर उसकी स्पीड, उसके आसपास जो स्पीड है हवा की, इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है। इसका केंद्र धीमी धीमी गति से 10-12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी से भारत के तटों की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसके आसपास जो हवा चल रही है उसका अगर हम ट्रैक देखें तो वो तकरीबन, अब देखिए 37 नॉट अभी दिख रही है, 34 नॉट, यानी 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा इसके इर्द गिर्द चल रही है। और जब ये टकराएगा उस दौरान, क्योंकि ये सीवियर साइक्लोन बनने जा रहा है, कल दोपहर के पहले हो सकता है भीषण चक्रवाती तूफान बन जाए, तब ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा लेकर के आगे बढ़ेगा। तो जो हवा है, आप देखिए इसका झोंका या इसका प्रभाव का दायरा लगभग 500-700-800 किलोमीटर तक रहता है। तो इस तरह से ये भारत के कई राज्यों में सुंदर पुष्प के नाम से आया तूफान काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था फैलाने वाला है, जनजीवन को प्रभावित करने वाला है। आंध्र प्रदेश के तटों से ये लैंडफॉल करेगा। सबसे पहले ट्रैक ही देख लेते हैं, ट्रैक समझ लेते हैं इसका। ये देखिए 29-28 अक्टूबर की मध्य रात्रि और 29 अक्टूबर के मध्य रात्रि के बीच में ये लैंडफॉल करेगा। विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा ये है, मछलीपट्टनम यहाँ पर है, इसके बीच में है काकीनाडा। तो काकीनाडा से प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद उड़ीसा के दक्षिणी भागों, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों, विदर्भ के पास से मध्य प्रदेश के ऊपर 30 अक्टूबर को पहुँच रहा है। और उस दौरान इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी दोस्तों, वो रहेगी डिप्रेशन की, यानी लैंडफॉल करने के बाद ही ये, जब लैंडफॉल करना होगा उससे पहले ये सीवियर साइक्लोन रहेगा। लैंडफॉल करने के बाद जब आंध्र प्रदेश को पार करने लगेगा तब ये बन जाएगा साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी चक्रवाती तूफान, और इसके प्रभाव की हवाएं लगभग 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर के आसपास रह जाएंगी घट करके। इसके बावजूद 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा चल रही हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से